पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज अवाम दुश्मन और तरक्की दुश्मन एजेंडे पर कार फरमा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही हैं। बलूचिस्तान की मईशत के बेपनाह मौक़े से अवामी फ़ायदा उठाना लाजिम है। नौजवानों के किरदार को उजागर करना और इन्हें बाइख्तियार बनाना देर पा तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वर्कशॉप का इख्तिताम सवाल और जवाब के मुफस्सल सेशन पर हुआ। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ममालिक हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर ने एक मरतबा फिर बता दिया। कहा वो अब तक 8 जंगें रुकवा चुके, ज़्यादातर जंगें तिजारत के जरिए रुकवाई। 2 हफ्ते में चीनी सदर शी जिनपिंग से बहुत से मामलात पर बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक हमास के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अगर हमास ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो उसका अंजाम तबाहकुन होगा। हमने एक डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए 20 अरब रुपए हमने मुख्तस किए और उसमें से 16 अरब रुपए हकदारों को आनन फन उनको पहुँचे। दिस वाज आवर फर्स्ट ट्रायल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अगले साल इंशाअल्लाह ये मल्टीप्लाई करेगा, नॉट ओनली इन दिस एरिया बट मैनी अदर एरियाज़। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। सेमीकंडक्टर्स AI पर उबूर हासिल करने वाली कौमें ही हुक्मरानी करेंगी। सेमीकंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में सेमीकंडक्टर के लिए इंस्पायर इनिशिएटिव का इजरा कर दिया। कहा हमारी जिम्मेदारी है वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएं और कौम को इससे आगाह करें। IT, AI और अब सेमीकंडक्टर्स जैसे शोबों में नौजवानों की तरबियत नागुज़ीर है। ये आगाज़ है। हुकूमत मंसूबे के लिए मज़ीद वसाइल मुहैया करेगी। डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत कई मंसूबे शुरू किए हैं। This was very clearly spelled out that there won't be any incursions and TTP will not have any facility on their soil. We kept on repeating and obviously they deny it, but in an implied way our both countries, Turkey and Doha, Qatar, they pressed upon them that this is the main bone of contention. मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो पाक अफगान सीज फायर खत्म हो जाएगा। अफगानिस्तान को बताया सब कुछ सिर्फ एक शिक पर मुनहसर है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाजे कर दिया। कहते हैं जंगबंदी मुआहदे पर वाजे किया, कोई दरअंदाजी नहीं होगी। सीज फायर के लिए वक्त की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। तुर्की और कतर ने जोर दिया बुनियादी तनाज़ा TTP को पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए अफगान सरजमीन या सरपरस्ती का दस्तयाब होना है। बलूचिस्तान के जिला सिब्बी में CTD की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक CTD एहलकार कार्रवाई के लिए पहुंचे तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। CTD की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 500 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्दों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सोशल मीडिया पे ऐसी परसेप्शन बनाई जा रही थी जैसे कि किसी एक मखसूस सेक्ट के ख़िलाफ़ फेडरल गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है, जो कि हकीकत में बिल्कुल गलत है। हाँ, जो कोई जत्था वेपन्स के साथ कहीं पे भी होगा, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा। मुल्क में मुसल्ला जत्थे बनाने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। TLP की फंडिंग वाले मामलात भी जल्द सामने आ जाएंगे। अफगानिस्तान के साथ सीज फायर हो गया। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। मुल्क की बेहतरी में MQM का अहम किरदार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध और MQM के वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कामरान टिसोरी बोले वज़ीर दाखिला अमन व अमान के लिए दिन रात कोशां हैं। कराची के मसाइल से आगाह किया, दिल की बातें भी की।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में मुफ्ती आज़म में पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीब की सरबराही में मुमताज़ उलमाए अहले सुन्नत से मुलाकात। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। उलमाए कराम ने मुख्तलिफ मसाइल पर मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर दाखिला ने तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। कहा, मदारिस व मसाजिद के उमूर में हुकूमत कोई दखल नहीं देगी। के अंदर जो एक खून का जो एक दरिया बहाने की बातें की गई, पता नहीं कितने सारे जो है वो कोई 400, कोई 800, कोई 600, हज़ारों तादाद की लाशें और पता नहीं क्या क्या जो है वो फॉल्स स्टोरीज़ जो है वो गढ़ी गई। और अभी भी ये जो प्रोपेगेंडा का फॉल्स स्टोरीज़ को गढ़ने का एक सिलसिला है वो जारी है। TLP के एहतजाज के दौरान लाशों का प्रोपोगेंडा किया गया। TLP की 3600 फाइनेंसर इमदाद करते हैं, निशानदही कर ली गई। TLP के तमाम अकाउंट्स मुंजमद हैं, किसी की कब्र कहीं भी मुंतकिल नहीं की जा रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 110 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 16 एहलकारों को गोलियां लगीं, 3 शहरी जाम बहक और 48 जख्मी हुए। एहतजाज के दौरान सुथरा पंजाब की गाड़ियां तोड़ी गईं। अफसोस है फसाद को इस्लाम और फ़लस्तीन से जोड़ा गया। इनकी शोबदाबाजी, इनकी ड्रामेबाजी और इनकी उस बचगाना सोच जिससे ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, उसके लिए की गई है इस गाड़ी को खड़े करके कि बताया जा सके कि जिसको तुम रद्द कर रहे हो वो तुम्हारा सियासी फ़ायदा तो उसमें हो सकता है, लेकिन उसमें किसी न किसी की जान जा सकती है, कोई शहीद हो सकता है। तलाल चौधरी ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दी जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां मीडिया को दिखा दी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला कहते हैं कि KP हुकूमत ने पुलिस के लिए विफाक से ये जदीद गाड़ियां लेने से इनकार कर दिया। ये गाड़ियां विफाकी वज़रा समेत आला हुकाम इस्तेमाल करते हैं। KP हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ करने से कासिर है। KP में बुजदार लगा दिया गया। गवर्नर राज जैसे इक़दाम नहीं उठाना चाहते। TLP के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल होने पर मजीद कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR के इंदिराज की सहूलत मुयसर, ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और तजदीद कराने की सहूलत भी होगी। मरियम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट की चाबियां मुतालिका अफसरान के सुपुर्द की। स्टाफ से बातचीत और वर्किंग से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आला की आवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की हिदायत। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत कराने का फैसला। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत दिया गया हल्का बंदी का शेड्यूल मनसूख। पंजाब हुकूमत को हल्का बंदी और डीमार्केशन रूल्स की तकमील के लिए 4 हफ्ते देने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। ब्रीफिंग में बताया गया, पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर और पुराना कानून मनसूख हो चुका। कौमी और सूबाई हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात, फौज, रेंजर्स और FC तयनात करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की तरफ से वजारत दाखिला और वजारत दिफा को खतूत इरसाल। कौमी असम्बली के हल्का NA1, NA18 और NA 185 में 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन होंगे। पंजाब असम्बली के हल्का PP 115, PP 116 और PP 269 में भी 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। फौज, रेंजर्स और FC के एहलकार पोलिंग स्टेशन से बाहर रहेंगे। इंतखाबी सामान की तरसील भी फौज, रेंजर्स और FC की निगरानी में होगी। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। जो भी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करेगा उससे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर कहते हैं, पीपल्स पार्टी तहरीकी अदम एतमाद लाती है तो ये जमहूरी हक है। नून लीग किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, अपोजिशन में बैठेगी। नई हुकूमत सिर्फ शफाफ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकश और गहराई 234 किलोमीटर थी। हरीपुर, बटग्राम, मालाकंड, शांगला, सवात, चित्राल, बुनेर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ला आया। मरी और पंजाब के दीगर इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। खैरपुर में एक घर से 6 लाशें मिलने का दिलखराश वाक़या। मकतूलीन में सदर, खजूर मंडी बशीर आराइन का बेटा, बहू और 4 बच्चे शामिल। तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। मकतूला अक्सा का मुबैना ऑडियो पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल। खातून ने मुबैना तौर पर अपने शोहर नवीद के दूसरी शादी करने पर इंतहाई इक़दाम उठाया। खातून ने शोहर और 4 बच्चे को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक ऑडियो की तस्दीक के बाद तहकीकात को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान में कारोबार का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 1103 पॉइंट्स के इजाफे से 1,67,346 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे की कमी से 281 रुपये 6 पैसे का हो गया। सोना 4,44,900 रुपये फी तोले पर मुस्तहकम रहा।